वक्त था जब सोना एक शौक था, पर आज ये जरूरत बन चुका है। पर अब सवाल बदल गया है। सोना अभी 1.2 लाख पर 10 ग्राम पहुंच गया है, तो आम आदमी क्या करे? क्या ये एक बबल है या एक शुरुआत है एक नई गोल्डन एरा की? पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज आज चुपचाप गोल्ड को एक्युमुलेट कर रहे हैं और आप और हम जैसे लोग सिर्फ प्राइस की हेडलाइंस देख रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो उन हेडलाइंस के बाद का सच है। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, ऐसी स्ट्रैटेजी जो बिलियनियर्स छुपाते हैं पर मिडिल क्लास उनसे अपना फ्यूचर बना सकता है। सो लेट्स डिकोड। आई एम डॉक्टर मिनाली। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिडिल क्लास को सोना खरीदना सिंपल लगता है, पर ये थोड़ा ट्रिकी है। हम सोचते हैं सोना सेफ है और खरीद लेते हैं, पर प्रॉब्लम्स ये हैं, सेविंग्स बैंक में खुल जाती हैं, EMI और प्राइस राइज सब मिला के आपके मनी का वैल्यू कम हो जाता है। और जब न्यूज आती है गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे, हम बस रिएक्ट करते हैं और दौड़कर ज्वेलरी शॉप जाते हैं। बट बिलियनियर्स डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। वो चुपचाप गोल्ड को एक्युमुलेट करते हैं, सीक्रेटली और स्मार्टली। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, पर वेल्थ क्रिएशन में हम पीछे हैं। ज्वेलरी खरीदते ही आप 10 to 15% लॉस में जाते हो, बट रिच लोग पेपर या डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, इजी टू सेल एंड रिस्क फ्री। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप है इंफॉर्मेशन डिले। जब तक प्राइस न्यूज में आती है तब तक गोल्ड पीक पर पहुंच चुका होता है और लास्ट मिनट में हम पैनिक करके गोल्ड को खरीद लेते हैं। तो गोल्ड खरीदने का सबसे पहला और सिंपल स्टेप है, गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में मत देखो, उसको एसेट समझो। जो समझ के इन्वेस्ट करेगा वही अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। और अब जब हमने समझ लिया मिडिल क्लास का ट्रैप, तो चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट गोल्ड स्ट्रैटेजी की, या वो तरीका जो आपके लिए सेफ है और रिस्क फ्री। सबसे पहला रूल है मिडिल क्लास के लिए स्टार्ट स्मॉल। आपको तुरंत 10 से 20 ग्राम गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं। डिजिटल गोल्ड, इसमें 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। प्योरिटी 24 कैरेट और लॉकर का टेंशन 0। इसको कहाँ से लें? इसको लेना है ट्रस्टेड ऐप जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या ग्रो एंड कॉइन बाय ज़ीरोधा। यानी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप लॉन्ग टर्म में सेफ और प्रॉफिटेबल गोल्ड रख सकते हो। नाउ स्टेप 2, टाइमिंग इज एवरीथिंग। गोल्ड के दाम हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। मिडिल क्लास यूजुअली प्राइस हाई पे गोल्ड खरीदता है फेस्टिवल या वेडिंग के टाइम। बिलियनियर्स और फंड्स तब खरीदते हैं जब गोल्ड थोड़ा गिरता है, जब मार्केट इनडिफरेंट होता है। सो रूल सिंपल है, फेस्टिवल हाइप के बाद खरीदो। ऑफ सीजन मंथ्स या प्राइस करेक्शन का वेट करो, मतलब न्यूज का वेट मत करो, बल्कि ट्रेंड समझो देन इन्वेस्ट करो। नाउ स्टेप 3, थिंक लॉन्ग टर्म। गोल्ड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये एक इंश्योरेंस है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है, डॉलर गिरता है और इकोनॉमी क्राइसिस होता है, अमीर लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। आप भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। स्टार्ट स्मॉल, कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म। बिलियनियर्स गोल्ड को खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप्स पे नहीं जाते, बल्कि सिस्टम के अंदर से गेम खेलते हैं। यदि आप मिडिल क्लास हो तो हर 2 से 3 महीने 1000 या 2000 रुपए का डिजिटल गोल्ड ऐड करते रहो। इससे धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा, वो भी बिना प्रेशर के। अमीर लोग गोल्ड को प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। उनके पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 to 10% हिस्सा गोल्ड होता है, जो कि उनका सेफ्टी नेट भी होता है। दैट्स व्हाई जब स्टॉक मार्केट गिरता है, रुपीस गिरता है, तो गोल्ड उनके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। सो एज अ मिडिल क्लास आप भी अपनी सेविंग्स का 5 to 10% हिस्सा एज अ गोल्ड रखो। इससे आपका रिस्क कंट्रोल हो जाएगा। बिलियनियर्स अपना गोल्ड घर में नहीं रखते, बल्कि वॉल्ट्स या इंटरनेशनल स्टोरेज फंड्स में रखते हैं, जहां गोल्ड इंश्योर्ड होता है और चोरी का रिस्क भी 0 होता है। बिलियनियर्स अपना डिसीजन न्यूज से नहीं बल्कि डेटा से लेते हैं। वो देखते हैं US डॉलर, ग्लोबल इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक की परचेसिंग रिपोर्ट्स। जब भी US डॉलर वीक होता है, गोल्ड का रेट ऊपर जाता है। यदि आप इस पैटर्न को समझते हो तो आप भी टाइमिंग के साथ इस मैच को जीत सकते हो। सो एक सिंपल रूल जो हर बिलियनियर्स फॉलो करता है, जब लोग न्यूज के हाइप में गोल्ड खरीद रहे होते हैं, वो चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। मिडिल क्लास के लिए गोल्ड को परचेज करना एक सपने जैसा है, लेकिन बिलियनियर्स के लिए ये एक शील्ड है। सो अब टाइम है माइंडसेट को बदलने का। गोल्ड को ज्वेलरी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी समझो। तो जब अगला करेक्शन आए, डर मत जाइए, बल्कि सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। इमोशन से नहीं बल्कि एजुकेशन से डिसीजन लीजिए, क्योंकि गोल्ड का असली शाइन सिर्फ तब आता है जब वो आपके लिए काम करता है। गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के पोर्ट्स पर रिकॉर्ड लेवल में गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन सवाल ये है,
ये सोना आम आदमी के घर जा रहा है या किसी और की जेब में जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इस स्ट्रैटेजी का हर कोई फायदा उठा सके। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम खोलेंगे इंडियाज हिडन गोल्ड गेम, इम्पोर्ट, पावर एंड प्रॉफिट, और किसके हाथ में है देश का सोना। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है।